हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज पशुपालन विज्ञान का 100+ क्वेश्चन आए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो जरूर अंत तक देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जाकर ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए, जिससे आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पशुपालन विज्ञान का 100+ क्वेश्चन लाए हैं, आप लोग जरूर वीडियो अंत तक देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध विकास से, भीड़ पर नियंत्रण से या बांध निर्माण से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रुक्षांश में अधिकता होती है। रुक्षांश में अधिकता होती है घास भूसा एवं चारे की, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक समान गाय को प्रतिदिन पेयजल की आवश्यकता होती है, यानी एक समान गाय को प्रतिदिन यानी एक दिन में कितने जल की आवश्यकता होती है, पेयजल की आवश्यकता? तो 27 से 36 लीटर अप्रोक्स। ठीक है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। भारत का विश्व में 5वां स्थान है अंडों के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाथी का अधिकतम जीवन काल होता है। हाथी का अधिकतम जीवन काल 70 वर्ष होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है, यानी कितनी प्रजातियां पाई जाती है गाय के? तो अप्रोक्स 32 प्रजातियां भारत में सिर्फ पाई जाती है गाय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लाल क्रांति का संबंध है। तो लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति, लाल क्रांति तो है मांस उत्पादन से, श्वेत क्रांति किससे है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 10, किस पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो ऊँट, ऊँट के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस देश की गाय को टी कप काऊ, किस देश की गाय को टी कप काऊ कहा जाता है? तो किस देश की गाय को टी कप काऊ कहा जाता है? तो अपना देश भारत, भारत की गाय को टी कप काऊ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की दूध की रानी, दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो विश्व की दूध की रानी सानेन नस्ल की बकरी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एग्जाम में आ ही जाता है इस प्रकार क्वेश्चन। दूध की रानी विश्व की किस नस्ल बकरी को कहा जाता है? तो सानेन, बकरी की नस्ल सानेन को दूध की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मेरिनो क्या है? मेरिनो, मेरिनो क्या है? बकरी, भेड़, सुअर या घोड़ा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरिनो जो है भेड़ है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी बकरी के नाम से जानी जाती है। शहरी बकरी के नाम से जानी जाती है, तो शहरी बकरी के नाम से बरबरी जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सूअर का औसत जीवन काल है। सूअर का औसत जीवन काल कितना है? सूअर का औसत जीवन काल 16 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शहद में जल की मात्रा होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, शहद में जल की मात्रा होती है 17%, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, साहिवाल नस्ल की गाय का रंग होता है। साहिवाल नस्ल की गाय का रंग कैसा होता है? तो भूरा और लाल, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, हिसार या कानपुर या देहरादून? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की खपत कितनी होती है? तो कितनी होती है? 350 ग्राम या 210 ग्राम या 128 ग्राम तो या 232 ग्राम। तो इस पर इसका उत्तर हो जाएगा भारत में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की खपत अप्रोक्स 232 ग्राम होती है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। विश्व में निम्नांकित में से किस देश में सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन होता है? यानी किस देश में सर्वाधिक मछलियों का पालन या उत्पादन होता है? तो ये जापान में। पूरे विश्व में सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन होने वाला देश है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है, यानी अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक व्यक्ति 29 अंडे प्रति वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो ये अप्रोक्स 282 दिनों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? थार पारकर किस पशु की नस्ल है? तो ये गाय की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारतीय खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारतीय गायों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? फ्रेंड्स, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, इसलिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उत्तर दें और वीडियो के लास्ट में ये ज़रूर लिखें टोटल क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारतीय गायों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? तो कितने भागों में बांटे हैं? तो 6 भागों में बांटा है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारतीय गायों को 6 भागों में बांटा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भादवरी भैंस कहाँ पाई जाती है? तो भादवरी भैंस कहाँ पाई जाती है? इटावा में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सुरती गाय किस प्रदेश में पाई जाती है? सुरती गाय किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भेड़ कितने दिन में बच्चे देती है? भेड़ कितने दिन में बच्चे देती है? तो ये अप्रोक्स 150 दिन में, यानी कि लगभग 5 महीने प्लस 6 महीने के आसपास में। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 150 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस कौन सी है? सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस? तो ये मुर्रा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विश्व की कुल पशु संख्या का कितना प्रतिशत गाय या भैंस भारत में पाई जाती है? यानी टोटल पशु, यानी जितने भी पशु है कुल का कितना प्रतिशत गाय या भैंस पाई जाती है पूरे विश्व में? 10 से 20% या फिर 16 से 57% या 30 से 63% या 40 से 80%। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 16 से 57% पूरा विश्व में गाय और भैंस की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? भैंस का गर्भकाल, तो भैंस का गर्भकाल अप्रोक्स 308 दिनों का होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अफरा रोग का क्या कारण है? अफरा रोग का क्या कारण है? अफरा रोग का कारण है प्रदूषित भोजन करना, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पशुओं को प्रदूषित भोजन कराने से अफरा रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। नर पशुओं में वीर्य निकालने के लिए कृत्रिम योनि का ताप कितना डिग्री से रखते हैं? कृत्रिम योनि का ताप कितना डिग्री सेल्सियस रखते हैं? ठीक है प्रश्न, नर पशुओं में वीर्य निकालने के लिए कृत्रिम योनि का ताप कितना डिग्री सेल्सियस रखते हैं? 30 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस या 48 डिग्री सेल्सियस या 56 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो पशुओं की उम्र का पता दांत गिनकर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34।
निम्न में प्रजनन संबंधी हार्मोन कौन सा है? प्रजनन संबंधी हार्मोन तो एस्ट्रोजन है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे अच्छा ऊन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? सबसे अच्छा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो ये बकरी से, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गी से, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारवाही गाय का क्या तात्पर्य है? भारवाही गाय का क्या तात्पर्य है? बोझ ढोने वाली गाय, या बोझ ढोने वाला बैल प्रदान करने वाली गाय, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भारवाही गाय का तात्पर्य है क्या चीज़? बोझ ढोने वाली गाय, बोझ ढोने वाला बैल प्रदान करने वाली गाय, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि भारवाही गाय का जो बैल प्रदान करती है वे बोझ ढोने वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन भैंसे की नस्ल नहीं है? सुरती, मुर्रा, नीली, मेवाती। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुरती भी भैंस की नस्ल है, मुर्रा भी और नीली भी, मेवाती नहीं है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस की दूध में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस की दूध में पाई जाती है? तो ये भदवारी में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सूरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? यानी सूअर का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो ये सूरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो अप्रोक्स 112 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कैपॉन्स क्या है? कैपॉन्स खरगोश की नस्ल है, या सूअर की नस्ल है, या फिर बधिया क्या हुआ चूजा, या फिर बिना सींग की भैंस? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैपॉन्स बधिया क्या हुआ चूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भेड़ों में ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त समय कब होता है? सर्दी के ठीक बाद, या फिर वर्षा ऋतु में, या फिर वर्षा ऋतु के बाद, या गर्मी ऋतु के बाद? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भेड़ों में ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त समय है सर्दी के ठीक बाद, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, सामान्य तौर पर भेड़ों का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो भेड़ों का जीवन काल कितने दिनों का था? तो ये 10 से 12 वर्ष का होता है भेड़ों का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विश्व में सबसे ज़्यादा भेड़ें किस देश में पाई जाती है? विश्व में सबसे ज़्यादा भेड़ें किस देश में पाई जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? पूरे विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो केवल 5%, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, अंडे में चूजे बनने में कितने दिन लगता है? तो अंडे में चूजे बनने में अप्रोक्स 10 से 12 दिन लगता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, फरिजवाल क्या है? फरिजवाल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरिजियन गाय का जन्म स्थान, या फिर ऑप्शन बी, फरिजियन गायों का भारतीय साढ़ों के संक्रमण करना, ऑप्शन सी, फरिजियन नस्ल के साढ़ों के साहिवाल का संक्रमण। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फरिजवाल है फरिजियन नस्ल के साढ़ों के से साहिवाल का संक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय अश्विव परियोजना के तहत तैयार संकर गाय का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंदिरा। ठीक है, इंदिरा। भारतीय अश्विज परियोजना के तहत तैयार संकर गाय का नाम है इंदिरा, यानी कि ऑप्शन सी द सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय दुग्ध शोध
संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। मुर्रा भैंस प्रतिदिन अधिकतम कितना दूध देती है? मुर्रा भैंस तो ये 10 लीटर देती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो ये साहिवाल। साहिवाल जो है गाय की नस्ल में से सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। भारत में गाय की कौन सी संकर नस्ल पाई जाती है, पैदा की जा गई है? भारत में गाय की कौन सी संकर नस्ल पैदा की गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, करण फ्रीज। ठीक है, करण फ्रीज। करण फ्रीज जो है भारत में संकर नस्ल पैदा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। पैदा होते समय गाय के बछड़े में कितने दांत होते हैं? तो पैदा होते समय गाय के बछड़े में केवल 2 दांत होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बरेली में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। खोरसानी बकरी को किस उद्देश्य से पाला जाता है? खोरसानी बकरी को किस उद्देश्य से पाला जाता है? मांस के लिए, या फिर ऊन के लिए, या फिर ए बी दोनों, मांस और ऊन दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा खोरसानी बकरी मांस और ऊन के लिए पाला जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। एग्लोनुबियन 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 बकरी का मूल स्थान कहाँ है? ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एग्लोनुबियन बकरी का मूल स्थान ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। बकरियों पर शोध हेतु केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? बकरियों पर शोध हेतु केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये फरहम में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मखदूम जो कि फरहम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। विश्व में सबसे अधिक सूअर कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक सूअर चीन में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। भारत में सबसे अधिक सूअर कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक सूअर उत्तर प्रदेश यूपी में पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। समान तौर पर सूर्य कितने वर्ष में प्रजनन योग हो जाती है? कितनी वर्ष में सूर्य प्रजनन योग हो जाती है? तो ये 12 महीने, यानी 1 वर्ष में। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समान तौर पर सूर्य कितने वर्ष में प्रजनन योग हो जाती है? तो 1 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। सुअरी सामान्यतः एक बार में कितने बच्चे को जन्म देती है? तो सुअरी 1 वर्ष में 4 से 6 बच्चों को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। लाइनड्रेस सुअर का जन्म स्थान कहाँ है? लाइनड्रेस सुअर का जन्म स्थान डेनमार्क है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। पशुओं का वीर्य की शुद्धता मापते समय शुक्राणुओं की कम से कम कितनी गतिशीलता होनी चाहिए? पशुओं की वीर्य की शुद्धता मापते समय शुक्राणुओं की कम से कम कितनी गतिशीलता होनी चाहिए? 50%, 60%, 70% या 80%? तो इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 70% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। वही प्रश्न रिपीट हो गया फ्रेंड्स, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 70% होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, और इससे अधिक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। लड़ने में किस नस्ल के मुर्गा यानी मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं? लड़ाई करने में, लड़ने में, तो लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सबसे अधिक उपयुक्त माने जाते हैं? तो ये हो जाएगा असील। असील नस्ल के मुर्गे लड़ाई करने में सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से मांस के लिए
मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है? मांस के लिए कौन सी मुर्गी की उत्तम नस्ल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है? ओरिपिंटन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति कौन सी है? अंडे के लिए कौन सी है? तो अंडे के लिए भी ओरिपिंगटन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अंडे के लिए भी और उत्तम नस्ल के लिए भी ओरिपिंटन, ये है ओरिपिंटन और ये अंडे के लिए ओरिपिंगटन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। मुर्गियों में चेचक रोग किससे होता है? चेचक रोग, तो चेचक रोग होता है जीवाणुओं से। मुर्गियों में चेचक रोग जीवाणुओं से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। मुर्गियों में संक्रमण रोग यानी कोराइजा किससे होता है? वायरस, जीवाणु या प्रोटोजोआ या कवक से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संक्रमण रोग मुर्गियों में कोराइजा वायरस से होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। मुर्गी का अंडे का औसत भार कितना ग्राम होता है? औसत भार कितना होता है, यानी एवरेज कितना होता है? तो ये अप्रोक्स 55 ग्राम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 100 ग्राम अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 100 ग्राम अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो ये अप्रोक्स 13.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। भारत में सबसे अधिक बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? सबसे अधिक बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो ये यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। मुर्गी के अंडे में योक तथा सफेदी की प्रतिशत मात्रा क्रमशः होती है? यानी मुर्गी के अंडे में योक जो होता है और सफेदी की प्रतिशत मात्रा क्रमशः होता है 60 तथा 40, या फिर 22 तथा 50, या 32 तथा 57, या 47 तथा 53। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। योग की प्रतिशत मात्रा 32 और सफेदी की 57 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? गरीबों की गाय के नाम से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जरूर याद रखें। गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है बकरी को, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी रानीखेत है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायों की प्रसिद्ध गिरी प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गायों की प्रसिद्ध गिरी प्रजाति काठियावाड़ में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। शुद्ध साहिवाल नस्ल की गायें कहाँ पाई जाती है? शुद्ध साहिवाल नस्ल की गायें कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान, यानी करनाल में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। अस्वाइलिंग क्रॉप्स किसे कहते हैं? अस्वाइलिंग क्रॉप्स किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, वे फसलें जिनके खाने योग्य भाग जमीन के नीचे विकसित होते हैं, या फिर वे फसलें जो जमीन पर फैलकर बढ़ती है, या फिर चारे की फसलें जिन्हें काटकर तुरंत पशु को खिलाया जाता है, या उपयुक्त सही। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अस्वाइलिंग क्रॉप्स, चारे की फसलें जिन्हें काटकर तुरंत खिलाया जाता है, उन्हें कहते हैं अस्वाइलिंग क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। देसी घी में सुगंध क्यों पाई जाती है? देसी घी में सुगंध क्यों पाई जाती है? लैक्टोज के कारण, या केसिन के कारण, या डाइलेसिटिल के कारण, या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देसी घी में सुगंध
डायले एसिटिल के कारण पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? गाय, भैंस, बकरी या भेड़? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन, यानी इन चारों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन भेड़ में होती है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, पाश्चुराइजेशन क्रिया क्यों की जाती है? पाश्चुराइजेशन क्रिया क्यों की जाती है? ऑप्शन ए, इससे दूध को जीवाणु रहित बना दिया जाता है, या ऑप्शन बी, इससे दूध के जीवाणु को कम कर दिया जाता है, या ऑप्शन सी, इससे दूध के जीवाणु को निष्क्रिय कर दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाश्चुराइजेशन क्रिया। इससे पाश्चुराइजेशन क्रिया से दूध को जीवाणु रहित कर दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी जो दूध में जीवाणु जो रहता है उसे हटा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्रीम में समान तौर पर वसा की मात्रा कितनी होती है? क्रीम में समान तौर पर, गाय की जो क्रीम होती है उसमें समान तौर पर वसा की मात्रा कितनी होती है? 30%, 35%, 40% या 45%? तो क्रीम में वसा की मात्रा 45% होती है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। छेना बनाने के लिए उबलते दूध में किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? सिट्रिकम, नाइट्रिकम, दही या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छेना बनाने के लिए उबलते दूध में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86। घी में वसा की मात्रा होती है? तो घी में वसा की मात्रा 99% होती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। भारत में सबसे अधिक किस मछली का उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक किस मछली का उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक सरडाइन्स मछली का उत्पादन होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। विश्व के कुल झींगा उत्पादन का कितना प्रतिशत भारत में उत्पादित होती है? विश्व के कुल झींगा उत्पादन का कितना प्रतिशत भारत में उत्पादित होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लगभग 13.5% उत्पादित भारत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। मोती किससे निकाला जाता है? मोती निकाला जाता है सीपी से, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। शंख निम्न में से किससे बनता है? शंख किससे बनता है? तो शंख बनता है ऑप्शन ए घोंघा, ऑप्शन बी सीपी, ऑप्शन सी टर्बिनेला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शंख बनता है जो टर्बिनेला से, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। मछलियों में गील का सड़न किससे होता है? मछलियों में गील का सड़न किससे होता है? तो कवक से, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। मछलियों के पंख एवं पूंछ का सहन रोग किससे होता है? मछलियों के पंख एवं पूंछ का सहन रोग किससे होता है? कवक, विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जीवाणु। जीवाणु से मछलियों के पंख एवं पूंछ का सहन रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में कौन लवणीय जल की मछली है? लवणीय जल की मछली है कौन? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिंघाड़ा, ऑप्शन बी कैटफिश, ऑप्शन सी कलेरियस, ऑप्शन डी क्या चीज़ है टेची सूरस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निम्न में कौन सी लवणीय जल की मछली है? तो टेची सूरस, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, टेची सूरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। ये वही प्रश्न है जिसका आंसर हो जाएगा टेची सूरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। पोषण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी मछली अति स्वादिष्ट होती है? बैदाल, लांची, टिंगरा या रेहू? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रेहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95।
भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होती है? भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होती है? तो ये उत्तर प्रदेश, यूपी में, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, डॉक्टर वी जॉन कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर वी जॉन कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? पशुपालन या पादप रोग विज्ञान या दूध विकास उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दूध विकास उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोडान दूध फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंडोडान दूध फैक्ट्री कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में स्थित है इंडोडान दूध फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में पशुओं के लिए हिमीकृत वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में पशुओं के लिए हिमीकृत वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुरादाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101, बकरी का दूध सुपाच्य होता है क्योंकि? बकरी का दूध सुपाच्य होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, या इसमें वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती है, या इसमें वसा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है होती है, या उपयुक्त सभी कारण सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बकरी का दूध सुपाच्य होता है क्योंकि इसमें वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वसा गोलिकाएं जो छोटी छोटी होती है इसीलिए बकरी का दूध में सुपाच्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो गाय के शरीर में कुल 180 हड्डियां होती है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, भारत में, क्वेश्चन नंबर 103, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो ये हो जाएगा सोनपुर में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हरिहर क्षेत्र सोनपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, मादा पशु का तापक्रम कहाँ मापते हैं? मादा पशु का तापक्रम कहाँ मापते हैं? तो ये मापते हैं मुंह में, या फिर गुदा छिद्र में, या फिर जनन छिद्र में, इनमें से कोई नहीं। तो मादा पशु का तापक्रम मापते हैं जनन छिद्र में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, बच्चा पैदा होते समय कौन हार्मोन अधिक सक्रिय रहता है? तो बच्चा पैदा होते समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है सबसे अधिक सक्रिय रहता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, गायों का कीटोसिस रोग किससे होता है? गायों का कीटोसिस रोग किससे होता है? जीवाणु या विषाणु या कार्बोहाइड्रेट की कमी, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट की कमी इसके कारण गायों का कीटोसिस रोग होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण गायों का कीटोसिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो और तो आप लोग ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और ये जरूर लिखिए टोटल क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए हैं, और इसका जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जाकर ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिएगा, जिससे PDF आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।